तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः अभयं नः पशुभ्यः अभयं नः पशुभ्यः। व्याख्यान वेदी पर विराजमान आदरणीय आर्य भजनोपदेशक पंडित नरेंद्र दत्त आर्य जी, इस सुंदर धर्म सभा के संयोजक आदरणीय ललित आर्य जी, बिजनौर से हमारे बीच में नीरज नाम को अलंकृत करने वाले दोनों महानुभाव और हमारे आर्य भजनोपदेशक पंडित रूपचंद्र आर्य जी के सुपुत्र श्री अशोक आर्य जी, सभी धर्मनिष्ठ महानुभावों तथा आदरणीय मातृशक्ति, धर्म शब्द के या धर्म तत्व के विषय में कुछ विचार आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। यदि जन साधारण से पूछा जाए कि धर्म क्या है, सामान्य व्यक्ति से जो धर्म के तत्वों को विशेष रूप से नहीं जानता, उससे पूछा जाए कि धर्म क्या है, तो वह धर्म के एक छोटे से अंग को ही बताकर संतुष्ट हो जाता है। कोई कहता है गाय का पालन करना धर्म है, कोई कहता है माता पिता की सेवा करने का नाम धर्म है, कोई कहता है खेती करने का नाम धर्म है, और कोई कहता है व्यापार करने का नाम धर्म है। ऐसे एक एक वाक्य के अंतर्गत ही वो धर्म के पूरे रूप को देखने लगता है। परंतु हमारे ऋषि मुनियों की ये पद्धति नहीं है। उन्होंने तो धर्म का पूरा स्वरूप हमारे सामने रखा है। एक ऋषि ने धर्म का संपूर्ण चित्र एक छोटे से वाक्य में खींच दिया है। उन्होंने सूत्र बनाया, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। ये संस्कृत का सूत्र है। इसे हम हिंदी में इस प्रकार से कह सकते हैं कि धर्म नाम कर्तव्य का है। अरे बोलो किसका है? कर्तव्य का है। और उन कर्तव्यों को दो भागों में बांटा है। एक भाग तो जिन करने योग्य कर्मों से सांसारिक उन्नति हो, लेकिन सांसारिक उन्नति जिसे हम अर्थ कहते हैं, कई बार वो गलत कामों से भी मिलता है। वस्तुतः उसे अर्थ नहीं अनर्थ कहना चाहिए। जो धर्म से मिले वो अर्थ है, और जो अधर्म से मिले, शराब बेच करके मिले, मांस विक्रय करके मिले, पिक्चर हॉल खोलकर
युवाओं के चरित्र को भ्रष्ट करने के साधन राष्ट्र में लगाकर मिले, वो अधर्म से उत्पन्न धन अर्थ नहीं अनर्थ है। अगर हमें धार्मिक बनना है तो हमारे परिवारों में सांसारिक उन्नति के लिए अनर्थ नहीं बल्कि अर्थ आना चाहिए, क्योंकि अनर्थ आने से जो अधर्म के काम हमने किए हैं उन कामों के संस्कार हमारे मन पे ऐसे गहरे जम जाते हैं जो कई जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते। आगे के जन्मों में भी हम वैसे ही काम करने लगते हैं। एक हिंसक व्यक्ति हिंसा का काम करता है अगले जन्मों में भी। एक कामुक व्यक्ति काम वासना के काम करता है जन्म जन्मांतर तक, क्योंकि प्रत्येक विचार प्रत्येक कर्म की छाप हमारे मन पर पड़ती है। इसलिए धर्म पूर्वक कर्तव्य पूर्वक जो सांसारिक उन्नति हो उसका नाम धर्म है। और केवल सांसारिक उन्नति में ही मत लगे रहो। सांसारिक उन्नति करना बुरा काम नहीं है, पर जीवन का लक्ष्य केवल सांसारिक उन्नति ही मत समझो, बल्कि भगवान हमारे निकट हो। अरे हम भगवान के निकट हो, भगवान भी हमें मिल जाए। देखो आर्यों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आप आकृति वाली स्थूल वस्तु को आंखों से देख सकते हो। अजी किससे देख सकते हो? आंखों से। अरे आप शब्द को कानों से सुन सकते हो। अरे नाक से गंध को सूंघ सकते हो। अरे रसना इंद्रिय से खट्टे मीठे स्वाद को चख सकते हो। लेकिन धर्म की परिभाषा करते हुए कहा, इंद्रियों से भगवान को नहीं जाना जा सकता। इंद्रियों से ही नहीं, मन से भी। मन भी इंद्रिय है। उससे भगवान को नहीं बल्कि आत्मा ही मन को पवित्र करता हुआ परमात्मा का साक्षात्कार करता है। ये ईश्वर का साक्षात्कार भी हो, अर्थात हमारी पवित्रता इतनी बढ़े कि हम पवित्र होकर परमात्मा का दर्शन कर सकें और सांसारिक उन्नति भी हो। इन कामों को करने के लिए जो जो कर्तव्य हैं उन सब का नाम बोलो क्या है जी? धर्म है। मैं अगर आपके सामने उन कर्तव्यों का वर्णन करने लगूं तो सीमित नहीं है, असीमित है। बहुत सारे कर्तव्य हमारे जीवन में होते हैं। मुझे महर्षि मनु जी का एक श्लोक याद आता है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। जिससे धर्म जाना जाता है उसे लक्षण कहते हैं। और इस श्लोक में ज्यादा लक्षण नहीं किए, बस 10 लक्षण किए हैं। धर्म क्या है? मनु जी कहते हैं धैर्य। अगर आपको सुविधा मिली हुई है, सब अनुकूलताएं हैं, तब धैर्य की परीक्षा नहीं होती। विपदि धैर्यम। अगर विपत्ति हो, प्रतिकूलता हो, तब भी आप अधीर न हो, धैर्य को धारण करते रहें। यह है धर्म। क्षमा। क्षमा वीरस्य आभूषणम। क्षमा कमजोरों के लिए नहीं है। कमजोर लोग क्षमा नहीं कर सकते, वो तो दबे रहेंगे, कमजोर हैं। लेकिन दंड देने का बल हो और सामने वाला व्यक्ति प्रायश्चित की ज्वाला में जल रहा हो, तब उसे क्षमा कर देना। जैसे महर्षि दयानंद ने अपने को मृत्यु देने वाले को भी आशीर्वाद देकर के विदा किया। इस क्षमा का नाम क्या है? बोलो, धर्म।
फिर ध्यान देना, जब मैं राजनीति के विषय में बोलूंगा, अरे राजनीति के क्षेत्र का विषय लूंगा, तो मैं कहूंगा सब पर क्षमा नहीं करनी है। योस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तम वो जम्भे ददमः, जो हमसे द्वेष करे उस द्वेषी के द्वेष को हम भगवान के निर्णय पर छोड़ दें, ये कर्तव्य धर्म है। पर जो अपराधी बार बार अपराध करता है उसे बार बार क्षमा नहीं करना है। आने वाले आतताई को बिना विचारे नष्ट कर देना, ये राजपुरुष का, ये राजनीति के खिलाड़ी का कर्तव्य है, धर्म है। धृति क्षमा दमः, मन का दमन करना। यहां दमन करने का मतलब मन को कमजोर नहीं करना। जैसे एक कुशल सारथी घोड़ों को दमन करता है का मतलब घोड़ों को कमजोर नहीं करता, बल्कि लगाम के द्वारा उन्हें साधता है। ऐसे जो व्यक्ति अपने मन के ऊपर अधिकार करके मनीषी बनता है वो धार्मिक है। अस्तेय, किसी पदार्थ को उसके स्वामी की आज्ञा के बिना ग्रहण न करना, यह है अस्तेय, माने चोरी का त्याग करना। शौच माने पवित्रता। मैं कुछ लक्षण रख के सीधे आगे बढ़ रहा हूं। इन शब्दों पर मैं ज्यादा विस्तार नहीं दूंगा। शौच माने पवित्रता। अरे जैसे आप जल के द्वारा शरीर के अंगों को पवित्र करते हो, ऐसे अपने मन को, अपनी इंद्रियों को पवित्र करो, यह है धर्म। इंद्रियों को अपने नियंत्रण में लाना, बुद्धि को उत्तम बनाना, जिससे तत्व ज्ञान हो, ईश्वर का ज्ञान हो, जीवात्मा का ज्ञान हो, प्राकृतिक पदार्थों का ज्ञान हो, उस विद्या को ग्रहण करना, यह है धर्म। और विद्या को ग्रहण करने के बाद जो ज्ञान में है वही वाणी में हो, अरे वही व्यवहार में हो, इसका नाम है सत्य। अक्रोध माने गुस्सा न करना। बहुत बार गुस्सा आ जाता है, तमोगुण का दूत होता है, उसे न करना। अनावश्यक हिंसा न करनी, पर अगर अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़े तो करना चाहिए। आप समझे कि नहीं समझे? बुलडोजर चलना चाहिए। अरे बोलो, चलना चाहिए कि नहीं? क्यों चलना चाहिए? जिससे कि अहिंसा हो जाए सर्वत्र। जो हिंसक लोग हैं, खूंखार लोग हैं, उन लोगों को दंडित करके सारे देश में, साम्राज्य में अहिंसा की स्थापना का फल हमें प्राप्त हो। ऐसी हिंसा हिंसा नहीं होती, वो भी अहिंसा है। इसीलिए शास्त्रों में कहा, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वेद में जिन बातों की हिंसा का विधान है, उनका फल है अहिंसा की रक्षा करना। ऐसे धर्म के बहुत सारे लक्षण आपके बीच में किए जा सकते हैं। मैं उधर नहीं जाना चाहता। आज तो मैं धर्म के तत्वों को एक दूसरे रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं, और इसके लिए मैं सहायता लूंगा। महर्षि दयानंद जी महाराज ने हमारे सामने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में धर्म का जो व्याख्यान दिया, और ये एक छोटी सी पुस्तक है, लगभग 10 रुपए में मिलती होगी। उस पुस्तक को कहीं से भी प्राप्त करो, बिजनौर से ले लो। उस पुस्तक का नाम है आर्योद्देश्य रत्नमाला। क्या बोला मैंने? 100 विषयों के बारे में उस पुस्तक में कथन है, 100 विषयों पर। अगर आपको 100 प्रवचन तैयार करने हैं, अगर आपको 100 विषयों का यथार्थ ज्ञान करना है,
तो आप आर्योदय से रत्नमाला कितने रुपए की? लगभग 10 रुपए की छोटी सी पुस्तक है, पर 100 विषयों का वर्णन है, उसे पढ़ना। उस पुस्तक में धर्म का अर्थ करते हुए, धर्म का लक्षण करते हुए, धर्म का अपना रूप खोलते हुए ऋषि दयानंद लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जिसका स्वरूप, जिसका किसका जी? धर्म का। बोले पहला लक्षण है धर्म का। बेटे जरा ध्यान दे के सुने, कोई गंभीरता रखें बना के। पहला लक्षण क्या है? ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन। यहां मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, एक बात कहना चाहूंगा, वही मत धर्म है जो ईश्वर को मानता है। अरे बोलो जो। और ईश्वर को किस रूप में मानता है? शुद्ध रूप में मानता है। आज तमाम सारे मत मतांतर चल रहे हैं। ईश्वर को कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते। जो नहीं मानते उनकी विचारधारा है यावत जीवम, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अगर ऋण भी करना पड़े तो ऋण करके घी दूध पियो। भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अगर देह भस्म होगा तो फिर आना कहां है? इन लोगों ने न गीता को पढ़ा है, इन्होंने न उपनिषदों को पढ़ा है, इन्होंने न दर्शनों को पढ़ा है, न वेदों को पढ़ा है। अगर इन्होंने पढ़ा होता है तो ये न बोलते कि पुनर्जन्म नहीं है। इसलिए पहली बात मैं कहना चाहूंगा, ईश्वर को जो मानता है वो धार्मिक है, और जो ईश्वर को नहीं मानता, अरे बोलो वो धार्मिक? आप बताओ, आर्य समाज ये कोई नया मत नहीं है। महर्षि दयानंद से पूछा, तुम आर्य समाज की स्थापना क्यों कर रहे हो? आपको क्या आवश्यकता पड़ गई? ध्यान देना, पिसे हुए को साधारण लोग फिर पीस सकते हैं, लेकिन कभी कोई ऋषि पिसी चीज को फिर नहीं पीसता। तो एक ऋषि कोटि का महापुरुष दयानंद आर्य समाज की स्थापना क्यों कर रहा है? तो बोले, मेरा मोहम्मद की तरह है, मेरा ईसा मसीह की तरह है, मेरा गौतम बुद्ध की तरह है। किसी नवीन विचार को चलाने का लेस मात्र भी अभिप्राय नहीं है। बीच में एक दो बालक बात कर रहे हैं, मेरा निवेदन है बात ना करें। अगर जाना आवश्यक हो तो चले जाएं, पर बात ना करें। बिल्कुल इसमें ध्यान रखें, नहीं तो मैं इशारा करके कहूं आप खड़े हो जाओ। बिल्कुल गंभीरता से सुने। अगर आपने मन एकाग्र किया तो आगे चल के बहुत सारी बातें आपको हाथ लगने जा रही हैं, यह मैं गारंटी देता हूं। आर्यों में आपसे निवेदन कर रहा था कि ईश्वर के शुद्ध रूप को जानो। देखो हम अशुद्ध रूप को कैसे जानते हैं, जरा बुद्धि लगाइए। आप सभी के पास प्रायः कैमरे होंगे, मोबाइल में कैमरा होता है। अरे बताओ, इस कैमरे के द्वारा मिट्टी का फोटो आप खींच सकते हैं कि नहीं? अरे हां ना तो करो, खींच सकते हो। मिट्टी आंखों से दिखती है, स्थूल है, तो फोटो क्यों ना खींचेगा? खींचेगा। पर मिट्टी से पतली वस्तु क्या है? मिट्टी से पतली वस्तु है पानी, जल। आहा, जल भी आंखों से दिखता है। बोलो, जल का फोटो खींच जाएगा कि नहीं? जल से पतली वस्तु को देखें, क्या है? अग्नि, प्रज्वलित अग्नि का चित्र खींच जाएगा कि नहीं? आपका कैमरा मिट्टी का फोटो भी खींच रहा है, मिट्टी से पतले पानी का भी फोटो खींच रहा है, और पानी से भी सूक्ष्म अग्नि का भी फोटो खींच रहा है। पर क्या दुनिया में किसी के पास ऐसा कैमरा भी है जो वायु का फोटो खींच दे?
अरे बोलो, ए लोगो, तुम सनातनी बनो ना। अरे सनातन नाम सत्य का है, जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता, उसका नाम सनातन है। आज हम आर्य समाज को स्पर्श न करने के कारण चाहे सनातन धर्म को मानते हो पर हम जानते नहीं हैं। आर्य समाज आपके सामने भगवान का वास्तविक स्वरूप रखता है। इसीलिए धर्म का पहला लक्षण है ईश्वर को मानने वाला, उपासना करने वाला धार्मिक है, उसकी आज्ञा का पालन करने वाला धार्मिक है। आपके घरों में भगवान जी के फोटो किस किस के घर में है? हाथ खड़ा करके बताओ जी, लंबा सा। देखो ललित जी कितने हाथ खड़े हो गए। हाथ खड़े करने वालों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जब दुनिया का कोई कैमरा हवा का फोटो नहीं खींच सकता, तो तुम अनंत और सबसे सूक्ष्म, जिसे इंद्रियां पकड़ नहीं सकती, आंख से देखा नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता, और कितना बड़ा है परमात्मा, क्या पृथ्वी के बराबर है? अरे बोलो, बड़ा है उससे भी। पृथ्वी से 13,50,000 गुना बड़ा सूरज है। मैं सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूं यहां, और आर्य समाज के माध्यम से सनातन धर्म को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। पृथ्वी से 13,50,000 गुना बड़ा सूर्य है। क्या भगवान इतने स्थान को घेर रखा है? नहीं। अरे जैसे आकाश का और छोर नहीं पकड़ सकते, आकाश अनंत है, ऐसे परमात्मा का भी और छोर नहीं है, परिधि नहीं है। बोलो, जब तुम्हारा कैमरा साकार हवा का फोटो नहीं खींच सकता, तो तुम निराकार, अनंत, सर्वव्यापक परमात्मा का फोटो कौन से कैमरे से खिंचवा के लाए हो? अरे बोलो, आर्य समाज के बिना जिन्होंने भगवान का फोटो घर में रखा, वो असली है कि नकली है? मैं चाहता हूं कि आप सनातन धर्म को केवल मानो मत, बल्कि सनातन धर्म को जानो। आदरणीय ललित जी को क्या पड़ी है जी कि आपके सामने वेद प्रवचन करवा के ये बताए परमात्मा का फोटो नहीं हो सकता। आप रामायण का कोई श्लोक लेके आओ जिसमें भगवान के फोटो की बात हो। आप ब्रह्मा से लेकर सृष्टि के आरंभ से और जैमिनी पर्यंत ऋषियों की, अरे दयानंद पर्यंत ऋषियों की कोई एक वाक्य दिखाओ जहां भगवान का फोटो बताया हो। आप जानना चाहते हैं सनातन धर्म के मौलिक ग्रंथ वेद में क्या लिखा है? वेद में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात भगवान की प्रतिमा, भगवान का आकार, भगवान की परिधि, भगवान का परिमाण नहीं है। अरे जो अपने घर में भगवान की प्रतिमा रखते हैं ना, समझ लेना वो ऐसा काम कर रहे हैं जैसे कोई धरती को मुट्ठी में लेने की कोशिश कर रहा हो। यह असंभव है। इसीलिए हमारा सौभाग्य है कि हमें सत्य सनातन वैदिक धर्म के वास्तविक सत्संग आर्य समाज में आकर के भगवान का शुद्ध स्वरूप मिला है। आज मैं भगवान के शुद्ध स्वरूप को बताने में ही लगा रहूं, इससे आगे बढ़ता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आपको भगवान का शुद्ध स्वरूप जानना है तो और कुछ नहीं तो सच्चिदानंद स्वरूप, इस शब्द के अर्थ पर विचार कर लेना तो आपको भगवान का वास्तविक स्वरूप हाथ लग जाएगा। पहला लक्षण ऋषि दयान ने बताया, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा। अरे बोलो क्या कहा? ईश्वर को मानना ही नहीं बल्कि अंतर्यामी की आज्ञा।
धर्म का पहला लक्षण है, हम जब कोई विचार करते हैं, हम जब कोई क्रिया करते हैं तो हमारे मन में कुछ कुछ होता है। अरे बोलो, क्या कहा मैंने? कुछ कुछ क्या होता है? बुरा कर्म करेंगे तो भय, अरे बोलो बुरा कर्म करेंगे तो लज्जा, और बुरा कर्म करेंगे तो बोलो शंका, करूं कि न करूं भय, और अच्छा कर्म करेंगे तो भी मन में कुछ होगा, क्या? निडरता, और क्या? शंका रहित होना, और क्या? आनंद, प्रोत्साहन मिलेगा। ये आत्मा में होता है, पर आत्मा में आत्मा की तरफ से नहीं बल्कि परमात्मा की तरफ से होता है। ये धर्म का पहला लक्षण है। आपको धार्मिक बनना होगा। कुआं पूजने का नाम धर्म नहीं है। अजी पाषाण की प्रतिमा को पूजने का भी नाम धर्म नहीं है। अंधकार को ग्रहण करने का नाम भी धर्म नहीं है। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की योगी राज कृष्ण की तरह है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह है, सारे ऋषि मुनियों की तरह आंख बंद करके उसकी उपासना करने का नाम, उसके आदेश के पालन करने का नाम बोलो क्या है? धर्म का पहला लक्षण। इसलिए ऋषिदान ने कहा, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का जैसी आज्ञा है वैसा ही पालन करने का नाम धर्म है। और पक्षपात रहित न्याय। अजी बोलो, हम पक्षपाती हैं कि नहीं है? कभी गांव का पक्षपात, अरे कभी धर्म का पक्षपात तो करते ही नहीं हम। आप जानते हैं आजकल भारत सरकार ने एक योजना चलाने की मन में ठानी है, भारत में हिंदू भविष्य के सैनिक बने। अरे क्या कहा मैंने? केवल 4 साल के लिए नहीं बल्कि भविष्य के सैनिक बने, इसकी योजना बनाई है। और उन भविष्य के सैनिकों का नाम रखा है अग्निवीर। अरे बोलो क्या रखा है? और वे अग्निवीर जिस पथ पर चलकर के अग्निवीर बनेंगे उस पथ का नाम धरा गया अग्निपथ। पर हम धर्म की नहीं सोच रहे, सरकार की सुंदर योजना के बारे में नहीं सोच रहे, तथा कथित जातियों का पक्षपात, स्वार्थ में अंधे हुए, और इसी के साथ साथ कभी गांव का पक्षपात। ये सारे पक्षपात रहित काम करने, न्याय करना, इसका नाम बोलो क्या है? धर्म। और सर्वहित करना। अरे बोलो क्या करना? जिसके करने में किसी का भी अहित न हो। अजी ध्यान दो, क्या बोला मैंने? अच्छा, गायों का तो वोट नहीं है, नहीं है ना? तो हमारे राजनेता कितने दुष्ट हैं। अगर आप गाय आदि के विषय के में आप उनके प्रति उदारता का व्यवहार करें, अहिंसा का व्यवहार करें, तो उन्हें गो गाय की कोई चिंता नहीं है, पशु पक्षियों की कोई चिंता नहीं है। ऐसे दुष्टों के लिए महर्षि दयानंद ने गो करुणा निधि में एक प्रश्न पूछा था, ए मनुष्य रूपी मांसाहारियों, अगर तुमको पशुओं का मांस कभी नहीं मिलेगा तो तब तुम मनुष्यों का मांस छोड़ोगे कि नहीं? अरे डंडा है जिसके बल पर तुम्हारा मांस नहीं खाया जा रहा है। इसलिए ध्यान देना, पक्षपात रहित जिसके करने में पशु पक्षी की भी हानि ना हो, प्राणी मात्र की हानि ना हो, ऐसे कर्तव्य का नाम बोलो क्या है? धर्म। पक्षपात रहित न्याय, सर्वहित करना। अच्छा एक बात बताओ, भगवान जी परीक्षा लेते हैं कि नहीं? अरे बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो हाँ वाले, लंबा सा करो जो कहते परीक्षा लेते हैं भगवान जी। अरे करे रहो थोड़ी सी देर को, देखो कितने हैं। अच्छा देखो, अब की बार हाथ खड़े करते घबरा रहे हैं।
ए हाथ खड़े करने वालों, क्या आपको यह पता है कि परीक्षा किसे कहते हैं? परीक्षा माने जो बात मैं जानता नहीं हूं उस बात को जानने के लिए विचार करना, देखना, परखना। बोलो इसका नाम क्या है? परीक्षा। आप चोर हैं या नहीं मुझे नहीं पता। अरे जिस बात का मुझे नहीं पता उसके लिए मैं आपकी परीक्षा ले सकता हूं। बोलो ले सकता हूं कि नहीं? लेकिन क्या परमात्मा को कोई ऐसी बात जाननी शेष है जिसे भगवान नहीं जानते? अरे बोलो, तो परीक्षा किसकी लेंगे? इसलिए ध्यान देना, जो सब कुछ जानता है उसे परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता, बोलो जी। एक और है जो परीक्षा नहीं लेता, और वो है स्वाध्याय न करने वाला हिंदू। अरे क्या बोला मैंने? स्वाध्याय माने धर्म संबंधी, भगवान संबंधी, सच्चाई संबंधी पुस्तकों को न पढ़ने वाला जो हिंदू है उसके पास सच और झूठ को अलग अलग करने की कसौटी नहीं है। इस कसौटी को न जानने वाला भी परीक्षा नहीं लेता। गणेश ने दूध पिया कि नहीं पिया, आपके पास अगर कसौटी नहीं है तो आप परीक्षा नहीं ले सकते। सारी बिल्कुल भेड़ चाल की तरह एक बार चल गए थे। ऐसे तमाम सारी रूढ़ियां इसलिए चल रही हैं क्योंकि हमारे पास परीक्षा करने की कसौटी नहीं है। एक स्वर्णकार को अगर आप सोना दें, वो परीक्षा की कसौटी पर कसकर बता देगा आपके आभूषण में कितना सोना है। लेकिन जिसके पास सोने को परखने की कसौटी नहीं है, बोलो क्या वो बता देगा? इसीलिए मैं कहता हूं, ए मनुष्य, ए आर्यो, अगर आपको सच और झूठ करने की परीक्षा करने की कसौटी जाननी है तो 5 कसौटियां, कितनी बोलो? दुनिया के सारे सच, सारे झूठों को परखने की कसौटी अगर जानने की टेक्निक जानना चाहते हो तो 5 टेक्निक, 5 कसौटियां सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ लेना। आज मैं उन 5 कसौटियों को नहीं रखता, केवल संकेतित कर रहा हूं। सत्यार्थ प्रकाश में कसौटी ग्रहण कर लेना, तब दुनिया का सच अलग और झूठ अलग आपको दिखने लगेगा। आज तो आप नामधारी सनातनी है, पर तब सच और झूठ को जानकर सच्चे सनातनी, अरे सच्चे राम और कृष्ण की तरह वैदिक धर्मी बन जाओगे। पर ध्यान देना, भगवान परीक्षा नहीं लेते। एक वो परीक्षा नहीं लेता जिसके पास कसौटी नहीं है, वो लेवे कैसे? इसलिए ऐसे बनो जो कसौटी भी हो और हम सच और झूठ का परीक्षण कर सके। इसलिए ऋषि ने लिखा, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुपरीक्षित। आज दुर्भाग्य तो करो, देखो एक मोहम्मद नाम का व्यक्ति आया और उसने आकर के एक नया मत चला दिया, लेकिन उस मोहम्मदी मत में पैदा होने वाला इस्लाम मत का अनुयायी इस बात की परीक्षा नहीं लेता, इस बात की परीक्षा नहीं लेता कि बकरा काटना धर्म है कि अधर्म है। मेरे पूर्वज काट रहे हैं तो बिना परीक्षा किए उसे धर्म मानता है। बिजनौर जनपद के नजीबाबाद नगर में जब न्यायालय की स्थापना हुई तब मुस्लिम वकीलों ने, हिंदू वकीलों ने कहा कि हम हवन से इसका उद्घाटन करवाएंगे। तो मुस्लिम वकीलों ने कहा नहीं, हवन से नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले हमें हवन में दुर्गंध आती है। तब एक आर्य सन्यासी की लेखनी चली और स्वामी वेद मुनि जी ने लिखा कि अगर तुम्हारी नाक में हवन की अग्नि से दुर्गंध प्राप्त होता है तो अपनी नासिका का परीक्षण करा लो, और अगर डॉक्टर कहे नासिका में कोई दोष नहीं है तो अपने मस्तिष्क का परीक्षण करा लो। और ये ध्यान देना,
एक मोहम्मदी मत में पैदा हो गया, बिना परीक्षा किए गंदी गंदी बातों को मान करके धार्मिक बन रहा है। एक ईसा मसीह के कुल में, अरे सनातन धर्म तो सदा से है। सनातन में नमः उत अद्य स्यात् पुनर्नवः अहोरात्रे प्रजायते अन्यो अन्यस्य रूपयोः। भगवान वेदवाणी में कहते हैं, अरे भगवान अपनी वाणी में कहते हैं, मैंने तुम्हें जो संविधान दिया है, मैंने तुम्हें जो कर्तव्य दिया है, मैंने जो तुम्हें धारण करने योग्य धर्म दिया है, वो सनातन है। सनातन माने पहले की सृष्टियों में भी था, इस सृष्टि में भी है, और बोलो प्रलय के बाद जब जब सृष्टि बनेगी तब भी होगा। ये सनातन धर्म की रक्षा करो। ये तुम्हारा जो वर्तमान जीवन है ना, यही सब कुछ नहीं है। अरे आने वाले जीवन में तुम्हें सुरक्षित धर्म मिले, इसकी भी तैयारी करो। तुम्हारा वर्तमान जीवन भी धार्मिक हो, इसकी भी तैयारी करो। अपने जीवन को होम कर दो वेद के लिए, सनातन धर्म के लिए, क्योंकि सनातन धर्म उसे जो जानता है उसके विचारों को दुनिया में कोई खंडन नहीं कर सकता। आर्यों में कहना चाहूंगा, परीक्षा करने के बाद स्वीकार करो। मेरी माता ये करती थी, मेरा पिता ये करता था, ऐसे नहीं करना है। अरे भगवान ने एक गिफ्ट दिया, गिफ्ट उपहार, उस उपहार का नाम है बुद्धि। अरे बोलो क्या है? अच्छा, हमें बुद्धि का कुछ प्रयोग करना चाहिए कि नहीं? अगर हम नहीं करेंगे तो भगवान का अपमान है, क्योंकि भगवान मेरे परम सखा का दिया हुआ उपहार बुद्धि का प्रयोग न करके अगर हम राष्ट्र को जलाने का प्रयत्न करें, अगर हम धर्म को नष्ट करने का प्रयत्न करें, अगर हम सेकुलर बनने का प्रयत्न करें, तो ये बुद्धि का सदुपयोग नहीं है, बल्कि बोलो बुद्धि का दुरुपयोग है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, परीक्षा करने के बाद जो हाथ लगे उस सच्चाई को धारण करने का नाम धर्म है। अच्छा, ये धर्म कितने लोगों के लिए है? देखो, दुनिया में दो प्रकार के मत चल रहे हैं। अजी बोलो कितने प्रकार के? एक नए, एक पुराने। आप नए को मानते हो कि पुराने को? पुराने वाले हाथ खड़ा करो जो पुराने को मानते हैं। लंबा सा करो जी, लंबा सा। बस दो ही तीन ही लोग हो क्या है जी? अच्छा, लगता कुछ नए को मानते होंगे। नए वाले हाथ खड़ा करो। अच्छा, पुराने को ही मानते हो, घबराते हो इसलिए कम हाथ खड़ा करते हो। चलो मैं तुम्हें नया पुराना समझाने का प्रयत्न करूं। इस दुनिया में आंख के अंधे, गांठ के पूरों की कोई कमी नहीं है जी। आंख के माने ज्ञान की आंख नहीं है। पैसा खूब है पर ज्ञान नहीं है। इस बात को देख करके एक बार एक गप्पी आया। अरे बोलो दुनिया में कौन आया? एक गप्पी आया और उसने कहा, आंख के अंधे और गांठ के पूरों के बीच में एक गप चलाऊं। देखो मैं सुनाता हूं तुम्हें गप। और उसने दुनिया में एक नई बात चलाई, सनातन धर्म के विरुद्ध चलाई। सनातन धर्म की सनातन मान्यता है, ईशावास्यम इदम सर्वम। संसार में सब जगह क्रियाएं हो रही हैं, तो उन क्रियाओं का करने वाला भी सब जगह रहता है। ईश्वर सर्वत्र है, ईशावास्यम इदम सर्वम। लेकिन एक गप्पी आया और इसका खंडन कर दिया। क्या बोला? खुदा चौथे आसमान पर रहता है। अरे बोलो कौन से पे? अच्छा, पहला कहां से कहां तक है जी? कोई नहीं पूछता। दूसरा कहां से कहां तक है? कोई नहीं पूछता। सबको मानचित्र में पता है भारत का नक्शा कहां है, चीन का कहां है, अमेरिका का कहां है, पर पहला आसमान कहां से कहां तक है, दूसरा कहां से कहां तक है,
आंख के अंधों ने किसी ने नहीं पूछा और गप्पी की चल गई। एक नई बात चली कि खुदा चौथे आसमान पर रहता है। आर्यो ध्यान देना, मैं नए और पुराने को समझा रहा हूं। आगे चलकर के एक गप्पी और आया। अरे कौन आया? महापुरुष नहीं, अरे विद्वान नहीं, असंबद्ध प्रलाप करने वाला धूर्त आया। और क्या बोला? जिसको बाद में गप्प चलानी है वो पहले वाले गप्पी से बड़ी गप्प चलाएगा कि छोटी? वाह, आप तो जानते हैं उसने बड़ी गप्प चलाई। हम आपको सचेत करने आए हैं, सचेत सावधान करने आए हैं। सनातन धर्म के राजमार्ग से तुम हट न जाओ, इस बात को समझाने के लिए आए हैं। अरे हम तो कहा करते हैं आर्य समाज की छत्र छाया के तले नक्कारा धर्म का बसता है। किसका? संप्रदाय का नहीं। नाश कर दो संप्रदायों का। धर्म का विजय हो, संप्रदाय रूपी अधर्म का विनाश हो, यह तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। नक्कारा धर्म का बसता है, आए जिसका जी चाहे। सदाकत वेद अकदस, आजमाए जिसका जी चाहे। अच्छा, आपको ये धर्म की बात अच्छी लग रही है कि नहीं? हाथ खड़ा करके बताओ किसे लग रही है। अच्छा, आपको अच्छी लगी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं आपसे कुछ चाहता हूं, क्या दोगे? मैं चाहता हूं कि कल आप इसी समय जब आएंगे तो कम से कम एक व्यक्ति को और लेके लाना। कौन कौन लाएंगे? हाथ खड़ा करो, मैं पूछूंगा कल। हाँ, 2 को, 4 को, 6 को लाओ, पर कम से कम एक को कौन कौन लाएंगे? एक बार फिर हाथ खड़ा करें। हाँ, सुनिए आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और वो ये कहना चाहता हूं कि जिस समय चौथे आसमान की बात दुनिया में आई तब ये नई थी, लेकिन समय बीतता गया तो चौथे आसमान की बात पुरानी हो गई। ललित जी, कौन सी हो गई? पुरानी हो गई। और 7वें आसमान की बात क्या हुई? नई हो गई। बोलो, 7वें आसमान पे भगवान को मानते हो कि चौथे पे? अरे इनमें एक नई एक पुरानी, बोलो ना। अरे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले आर्य समाज के संस्थापक दयानंद से जब ये पूछा तुम नई विचारधारा को मानते हो, नए मत को मानते हो कि पुराने को, तो दयानंद बोले अरे आज जो नया है कल वो पुराना हो जाएगा, और जो आज पुराना है एक दिन बोलो वो नया था। बोले फिर किसे मानते हो? तो दयानंद बोले जो न नया है न पुराना है, फिर कैसा है? बोले जो सदा रहने वाला है, जिसका विनाश नहीं हो सकता। मैं तो उस सनातन धर्म को मानता हूं, मैं तो उस वैदिक धर्म को मानता हूं। और वैदिक धर्म सदा से है। अरे रात कब से है? पहले की सृष्टि में भी थी, आगे की सृष्टियों में भी होंगी। अरे बोलो दिन कब से है? पहले की सृष्टियों में भी थे, आगे की सृष्टियों में भी होगा, सदा से है। पर क्या रात और दिन कभी पुराने पड़ते हैं? अरे किसी ने ये कहा क्या ये काली काली रात फिर आ जाती है, भगवान इनका रूप बदल दो? कहा क्या? अरे दिन में काम करते करते थक जाते हैं तो विश्राम के लिए बोलो ओ सदा से चली हुई रात का स्वागत करते हैं कि नहीं? ऐसे ही जिन कर्तव्यों को सदा से आते हुए देख रहे हैं, पर वो कर्तव्य कभी पुराने नहीं पड़ते, सदा सत्य रहते हैं, अविनश्वर रहते हैं, उसका नाम बोलो क्या है? धर्म। हम बिजनौर में आर्य समाज आत्मानंद धाम के कार्यकर्ता है, वहां हम निमंत्रण देने जाते हैं। एक बार हम निमंत्रण देने गए, मैंने एक सज्जन को कहा कि कई बार से निमंत्रण दे रहे हैं परंतु आप कभी आए नहीं। क्या बोला मैं? आप कभी बोलो। तो लंबी सी श्वास लेकर बोला आपके यहां भी ऐसे लोग होंगे।
क्या बोला? अजी कैसे आए? हमने कहा क्या हुआ? बोले आप तो खंडन करते हैं और हम हैं सनातनी। तो मैं उनके कान के सामने मुख ले जाकर बोला, सुनो मैं भी सनातनी हूं। उन्होंने सोचा कि आर्य समाज में कोई हमारा भाई सनातनी घुसा हुआ है। उसे पता नहीं था सनातन धर्म क्या है। मैं सनातन धर्म को मानता ही नहीं, जानता भी हूं। इस आधार पर मैंने कहा मैं तुमसे ज्यादा दृढ़ सनातनी हूं। और सुन लेना, आर्य समाज में कभी भी सत्य का खंडन होने नहीं देते। अरे बोलो किसका? बोले आऊंगा। आया। आर्यो ध्यान देना, क्या चौथे आसमान का खंडन न करें? अरे बोलो क्या सातवें आसमान का खंडन न करें? अरे तमाम सारी धर्म विरुद्ध बातों का खंडन न करें। मैं आपका ध्यान एक आश्चर्य की तरफ ले जाना चाहूंगा। विश्व में धर्म के नाम पर चलने वाले, अजी किसके नाम पर? नाम तो धर्म का है पर धर्म नहीं है। भला कहीं इस्लाम धर्म है क्या? अरे बोलो, इस सांप्रदायिकता का नाश करो। अगर ये मुसलमान ईसाई हवन करते होते तो बोलो अंदर का और बाहर का भी पर्यावरण शुद्ध हो गया होता कि नहीं? अजी नीरज शर्मा जी कहां उलझ गए? बोलो ना। और जब हवन कर रहे होते तो सारा पर्यावरण शुद्ध हो गया होता कि नहीं? और न जाने कहां कहां हवन में करने से, अपनी मानसिक गंदगी से उन्होंने देश को ही नहीं विश्व को दूषित कर दिया है। इस दोष से बचने के लिए हमें दृढ़ सनातनी बनना पड़ेगा, सनातन धर्म को जानना पड़ेगा। आर्यों में आपसे कहना चाहूंगा, हम न नूतन को मानते न पुरातन को मानते हैं, बल्कि जो सत्य है सनातन है, वेद में कहा है, अरे बोलो उसे ही मानते हैं। अच्छा राम किसे मानते थे? महर्षि मनु जी से भी पूछा गया, आप बताइए किससे मानते हैं किसे? तो मनु जी बोले वेदश्चक्षुः सनातनम। बोले वेद तो आंख है। बोले कब दिखाती है? पहले भी दिखाती थी। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, सब जने सुन लो जी। भैया सुनो इधर। दुनिया की लाइब्रेरी की जितनी पुस्तकें हैं वो अपने बनने से पहले नहीं थी, पर वेद नाम का ज्ञान पहले की सृष्टि में भी था, इस सृष्टि में भी है, आगे की सृष्टि में भी रहेगा। और इसी धरती पर नहीं, सारे लोक लोकांतर में राज राजेश्वर परमात्मा की वेदोक्त नीति चलती है। अरे बोलो, उस वेद के लिए अपने जीवन को होम करना चाहिए कि नहीं? और जब जीवन को होम करने वाले राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों को लोग समझ नहीं पाते, तो राम प्रसाद बिस्मिल बोलता है, इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। आर्यों में कहना चाहूंगा, आर्य समाज खंडन नहीं करता, पर धर्म के नाम पर चलने वाले ईसाई, मुसलमान आदि तमाम जितने भी संप्रदाय हैं, सारे के सारे खंडन करते हैं। अगर कोई खंडन नहीं करता तो उस सत्य सनातन वैदिक धर्म के महान आंदोलन का नाम, अरे महान सत्संग का नाम क्या है? आर्य समाज। कोई खड़ा होके बता दे मुझे कि आर्य समाज सनातन धर्म का सत्संग अमुक सत्य का खंडन करता है। आइए मैं दो चार बातें रख करके वाणी को विराम करूंगा। आप पूछिएगा मतवादियों से, हमारा नाम क्या है? अजी क्या पूछिएगा? कोई बोला तुम्हारा नाम मुसलमान है, कोई बोला तुम्हारा नाम ईसाई है।
अच्छा, ये नाम हमारा सदा रहने वाला है कि कभी बना है? अरे मुसलमान, नाम सदा से है क्या? पर ऋषि दयानंद से पूछा, आप हमें हमारा परिचय बताओ। और ये समाज के संस्थापक दयानंद से पूछा, हमें हमारा अपना नाम बताओ। तब दयानंद बोले, मैं मोहम्मद की तरह, ईसा मसीह की तरह तुम्हारा कोई नया नाम रखने नहीं आया। मैं तो बस तुम जिस नाम को अपने को भूल गए हो उस सनातन नाम को बता सकता हूं। तुम्हारा ए मानव जाति जो नाम भगवान ने रखा है, और वो भगवान का रखा हुआ नाम सनातन नाम राम ने भी माना अपना, कृष्ण ने भी माना अपना, सबने माना। और वो सनातन नाम बोलो क्या है? अरे बोलते क्यों नहीं? अरे बोलते क्यों नहीं? आर्य। अरे बोलो क्या है? आर्य। अगर कोई पूछे आपसे कि सनातन धर्म का परिचय दो, तो मैं 2 लाइन में सनातन धर्म का संक्षिप्त परिचय यूं देता हूं। आर्य हमारा नाम है, सत्य हमारा कर्म, ओम हमारा देव है, अरे बोलो वेद हमारा धर्म। यह है हमारा सनातन धर्म का परिचय। सारे लोग आर्य नाम जो मेरे पिता का, अरे मेरे परम पिता का, परमात्मा का दिया हुआ नाम है, उसका खंडन करते हैं। पर आर्य समाज को लोग कह रहे हैं कि आर्य समाज खंडन करता है। आर्य समाज को चिढ़ है तो 3 चीजों से। एक तो वो खंडन बर्दाश्त नहीं कर पाता सत्य का, और जब लोग सत्य का खंडन करते हैं तो सत्य के खंडन का खंडन करने से, बोलो सत्य का मंडन होता है कि नहीं? हमने कहा हमारा नाम तुम लोग जो बता रहे हो मतवादियों, वो नहीं है। हमारा नाम तो बोलो आर्य है। बताओ हम मंडन कर रहे हैं कि नहीं? जगह जगह वाल्मीकि रामायण में लिखा है आर्य श्री राम, आर्य श्री राम। माता सीता अपने पति को बार बार कहती हैं आर्य पुत्र श्री राम। एक गर्व से कहो हम आर्य हैं, मेरे पिता ने मेरा नाम रखा है, परम पिता परमात्मा ने हमारा नाम रखा आर्य। ये नया नहीं है, अरे पुराना नहीं है, बल्कि ये तो सनातन है। इसीलिए कहना हम आर्य हैं, वैदिक धर्मी है। अच्छा, हमें अभिवादन किस शब्द से करना चाहिए? ये लोग तो बड़े बड़े अनर्गल शब्दों से करते हैं विधर्मी। सलाम अलैकुम, इनकी गहराई में अगर जाओगे ना अर्थों की, तब पता चलेगा आपको, पता ही नहीं है। लेकिन हम लोग भी अपने सनातन अभिवादन के संबोधन को भूल गए। अरे हम अपने आप को सनातनी मान तो रहे पर जानते नहीं है। हम लोग अभिवादन के लिए बहुत सारे नए नए शब्दों का प्रयोग करने लगे। कोई बोला राधे राधे, ये सनातनी नकली हैं, पता ही नहीं इन्हें। अच्छा, आपने महाभारत में राधा को पढ़ा कहीं? अरे बोलो जी, कहां से पकड़ के ले आए हो? जानते कुछ है नहीं, मानते भी नहीं आर्य समाज की। ये राधा शब्द अगर कहीं मिलेगा तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलेगा केवल, और उससे पता लगेगा योगीराज श्री कृष्ण की मामी माने रायण, उनके मामा थे, उनकी पत्नी का नाम था राधा। राधे राधे बोलेंगे, जानते नहीं है। बच्चों को राधे राधे अभिवादन का शब्द सुना देंगे। अरे कृष्ण एक पत्नी व्रत थे, उनकी पत्नी का नाम था रुक्मिणी, उसे लोग भूले। आर्यो ध्यान देना, कभी कभी हम अभिवादन के लिए राम राम का प्रयोग करते हैं। अरे अपने लक्ष्य को बताने का समय आए तब तो जय श्री राम बोलो, लेकिन जब अभिवादन का समय आए
तो आपको अभिवादन के समय वही शब्द उच्चारण करना चाहिए जो भगवान ने हमें अभिवादन करने का शब्द दिया, क्योंकि उसी शब्द का उच्चारण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम करते थे, कृष्ण करते थे, ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत सारे ऋषि करते थे। बोलो वो अभिवादन का भगवान का दिया हुआ हमारे लिए शब्द क्या है? वो है नमस्ते। अजी बोलो क्या है? यह है सनातन धर्म का प्रचार। आप लोगों से पूछना कि सनातन धर्म का माने धर्म का मूल क्या है, समझे कि नहीं समझे? ये सांप्रदायिक लोग कहेंगे कुरान, अजी कोई कहेगा पुराण, कोई कहेगा बाइबल। अच्छे बताओ, कुरान से पहले धार्मिकता थी कि नहीं? अरे कुरान से पहले सारे ज्ञान विज्ञान का भंडार ईश्वरीय ज्ञान वेद था कि नहीं था? तो एक कुरान की जो सृष्टि नियमों के विरुद्ध पुस्तक है। अच्छा, आपने अपने विद्यालय में भू चपटी पढ़ा या भूगोल पढ़ा है जी? भूगोल पढ़ा है। और ये क्या कहते हैं? ये चटाई की तरह चपटी बता रहे हैं। मेरे पास आयत है जी, वो मैं वैसे ही नहीं कहता हूं। कैसी सृष्टि नियमों के विरुद्ध बात है। इन सब बातों को आपको समझना होगा, तब आपको धर्म हाथ लगेगा। मैं आपसे कहता हूं कि आप सत्य धर्म को स्वीकार करने के लिए सत्य का मंडन करें, असत्य का खंडन करें। और देखो, कोई कहता है गीता धर्म की पुस्तक है, कोई कहता है उपनिषद धर्म की पुस्तक है, कोई कहता है रामायण धर्म की पुस्तक है, पर आर्य समाज कहता है ये सारी बातें, ये सारी पुस्तकें अच्छी है, धार्मिक है, पर धर्म की जड़, अरे धर्म का मूल बोलो कहां है? वेद है। इस बात को समझना पड़ेगा। अगर इतिहास के पन्नों में से मोहम्मद को हटा दो तो मुस्लिमत धराशायी हो जाएगा कि नहीं? अरे ईसा मसीह को हटा दो तो बोले ईसाई मत धराशायी हो जाएगा कि नहीं? लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, विश्व के इतिहास में से अरे वैदिक संस्कृति के कितने भी बड़े महापुरुष को निकाल देना, लेकिन वैदिक धर्म धराशायी नहीं होगा। आप इतिहास के पन्ने से कितना बड़ा आदमी श्री राम को निकाल दो, कांग्रेस ने तो उसको निकाल दिया था। धूर्त लोग हैं ना, हिंदू विरोधी, आर्य विरोधी है। आप इतिहास के पन्नों में से कृष्ण को निकाल दो, पतंजलि, कणाद, गौतम को निकाल दो, अरे दयानंद जैसे सनातनी को निकाल दो। देखो, इन्हें निकाला तो वैदिक संस्कृति के इतिहास की बड़ी भारी हानि होगी, उसे तो रोका नहीं जा सकता। पर इनके निकालने पर चाहे इतिहास की हानि हो, पर वैदिक धर्म धराशायी क्यों? क्योंकि ये सब तो वैदिक धर्म के प्रचारक हैं, प्रसारक हैं, संरक्षक हैं। वैदिक धर्म का मूल अपितु आदि मूल अगर कोई है तो बोलो वो है परमपिता परमात्मा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जो सदा सत्य है, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जो परमात्मा की वेद रूप नीति है, उसी को सत्य मानो जानो और उसके प्रचार प्रसार में आर्य समाज के संग मिलो तो सत्य हाथ लगेगा, अन्यथा कुछ हाथ नहीं लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम। अभी कुछ ही देर में प्रसाद वितरण होगा, आप लोग प्रसाद लेकर के ही जाएंगे, ऐसा आपसे निवेदन है। और मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि कल हम एक नए विषय को लेकर आपके मध्य में उपस्थित होंगे। ये सभा
8 बजे प्रारंभ होगी और आज की भांति 10:30 बजे संपूर्ण हो जाएगी। तो हाँ, तो आप इसी नियम से यहां पर मन बना करके आए। देखो, खाट पर तो आराम प्रतिदिन करते हैं, अरे बोलो करते हो कि नहीं? थोड़ा तप करो, थोड़ा सा ज्यादा जगने पड़े तो जगो, और थोड़ा कष्ट सहन करके भी अगर सनातन धर्म को जानने का मौका है तो इसे जानो। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, धर्म संबंधी, ईश्वर संबंधी, वो प्रश्न आप आदरणीय ललित जी को दे दो। हम उस विषय का प्रकाश यहां प्रवचन में रखेंगे और आपके आसपास के गांवों में, आपके गांव में अगर विधर्मी लोग सत्संग के नाम पर कोई पाखंड करें तो उस पाखंड के हटाने में सर्वदा उद्यत रहो। को नृप होए हमें क्या हानि, ऐसी मूर्खता अपने जीवन में मत अपनाना। अरे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार देखकर कुछ आनंद आ रहा है कि नहीं? देखो, आज विधर्मियों के साथ हमारा शीत युद्ध चल रहा है। मोदी जी को चिल्ता है उष्ण युद्ध भी होगा, गर्म युद्ध। उसके लिए हमारे भविष्य के सैनिक जो जनता के बीच में रहेंगे, उनको तैयार करने की योजना का नाम रखा है उन्होंने अग्निवीर। अरे बोलो क्या रखा है? उनकी नीतियों को साधारण बुद्धि वाला आदमी थोड़ी समझ सकता है। इसलिए डटे रहो, कर्तव्यनिष्ठ बने रहो।